तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सर्कल चैप्टर के ऊपर। वहां पर प्रैक्टिस सेट 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं सॉल्व करने वाला हूँ। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि टेंजेंट थ्योरम के बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो टेंजेंट थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। तो टेंजेंट थ्योरम क्या होता है वो आप सबसे पहले समझ लो। बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये देखने के बाद आपको एकदम ईजी लगेगा सर्कल। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर ये देखो, ये आपका सर्कल होता है। सर्कल का टेंजेंट किसको बोलते हैं? जो सर्कल के बाहर से उसको टच करती जो लाइन, उसको हम लोग टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका टेंजेंट। ये आपका सेंटर है, क्योंकि हर सर्कल का एक सेंटर होता है। अब सेंटर पॉइंट जब ये सर्कल को टच करता है, एक लाइन बनाएंगे हम सेंटर पॉइंट से सर्कल को टच करती हुई लाइन। वो लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, क्योंकि उसकी ही मदद से हम लोग यहाँ पे सर्कल बनाते हैं। ये देखो, ये ऐसा बना के इस तरह से गोल घुमाते हैं। कहीं भी सर्कल बनाओगे रेडियस की मदद लगती है आपको। ठीक है तो इसकी मदद से हम लोग सर्कल बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो सेंटर पॉइंट है और ये आपका सर्कल पे, अगर ये पॉइंट सर्कल को टच करके एक लाइन बना रहा हो तो ये क्या बन जाएगा? आपका रेडियस। और ये लाइन आपकी क्या है? टेंजेंट है। तो अगर रेडियस की लाइन और टेंजेंट की लाइन एक दूसरे को टच करती है, एक दूसरे को क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो आपका एंगल बनता है, ये एंगल होता है 90 डिग्री का, मतलब राइट एंगल होता है। बात समझ में आ रही है? रेडियस की जो आपकी लाइन है वो और टेंजेंट की लाइन जहां पे कट करती है वहां पे 90 डिग्री एंगल बनाती है। अब वो कहीं भी करे, वहां पे आप कोई भी पॉइंट पे करें, वहां पे वो 90 डिग्री एंगल बनाती है। ये आपको समझ लेना है। इसको बोलते हैं टेंजेंट थ्योरम। इतना सिंपल सा थ्योरम, और इसके बेस पे आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3.1 दिया है। मैं तो बोलता हूँ इससे इजी क्वेश्चन, इससे इजी प्रैक्टिस सेट होंगे हो ही नहीं सकती ज्योमेट्री में 10th के। तो शुरू करते हम लोग पहले वाला क्वेश्चन लेके। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है इन द जॉइंट फिगर, मतलब ये फिगर में आगे बोला है द रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर। क्या बोला है कि इसका रेडियस क्या है? 6 सेंटीमीटर। अब रेडियस कहीं से ही बनाऊं, यहां से यहां पर टच कर दो, यहां पर टच कर दो, यहां पर टच कर दो, सेंटर से कोई भी पॉइंट पे सर्कल का टच कर दो, वो रेडियस बन जाएगा। तो इन्होंने बोला है कि रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो मैं यहां लिख देता हूं रेडियस कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, आगे क्या बोला है? लाइन ए बी इज टेंजेंट एट ए। ये जो ए बी लाइन है वो टेंजेंट है कहां पर? ए पर, मतलब ए पर वो सर्कल को टच कर रही है। अगर ठीक है, फिर अगले आगे पूछा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछा है, चारों क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। पहले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग नजर डालते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मेजर ऑफ एंगल सी ए बी वाई। उन्होंने पूछा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी एंड वाई। मतलब पूछा है कि सी ए बी का एंगल निकालो और उतना ही एंगल क्यों है उसका रीजन बताओ। अब सी ए बी एंगल सबसे पहले बना देते हैं। पहले एक चीज बता देता हूँ, सी ए बी बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा ये एंगल क्या है। आप बोलोगे यार सर एंगल के अंदर यहाँ पर 3 पॉइंट दिया है, तो एंगल है कहाँ? एंगल हमेशा बीच वाले पे होता है, मतलब एंगल कहाँ पे होगा? ए पर। और एंगल बनाने के लिए ये आपको 3 पॉइंट दिया है, ताकि आप तीनों पॉइंट को जोड़कर एक एंगल बना लो। जैसे सी से शुरू होगा ए पर, फिर ए से बी पर, तो ये सी ए बी आपका एक एंगल बन गया। ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, सी ए बी एंगल की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये सी ए बी एंगल कितना होगा। मैंने अभी बताया तुमको कि जो रेडियस, चलो ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं सी और ए क्या है। सी आपका सेंटर था, ए आपका ये पॉइंट है सर्कल के ऊपर, तो सी से ए क्या हो जाएगा? सी से ए हो जाएगा आपका रेडियस। क्या हो जाएगा? रेडियस। तो रेडियस कितना आ रहा? 6 सेंटीमीटर। मतलब सी से लेके ए तक के जो लाइन है उसकी लेंथ कितनी आ रही है? 6 सेंटीमीटर। और सी से लेके ए आपका क्या है? रेडियस है। और ए से लेके बी क्या है आपका? ये टेंजेंट है। अब रेडियस और टेंजेंट यहां पर ए पर क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दूसरे से टच कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, जब भी रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को टच करेंगे वहां पर एंगल बनेगा, जहां भी टच कर रहे हो वहां पर एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो ये एंगल कौन सा हो गया? 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। तो पहले वाले में आप लिख दो एंगल सी ए बी कितना है? 90 डिग्री। उन्होंने पूछा ना एंगल सी ए बी कितना है? 90 डिग्री है। अब उन्होंने पूछा है क्यों 90 डिग्री है, तो आपको लिखना है कि टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से। कौन से थ्योरम के हिसाब से? टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से, रेडियस टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से। क्योंकि टेंजेंट थ्योरम यही बताता है जहां भी टेंजेंट और रेडियस हो वो दोनों जहां मीट कर रहे हैं वहां पर एंगल हमेशा 90 डिग्री बनता है। वही थ्योरम के हिसाब से मैंने बता दिया कि एंगल सी ए बी कितना है? 90 डिग्री है। आ रहा है समझ में? एकदम सिंपल है। पहला क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी बात थी क्या?
कितना सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन पे बात ध्यान देते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम ए बी। बोला है कि सी और ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालो। अब मुझे एक बात बताओ, सी कहाँ पर है आपका, सी है सेंटर, और ए बी आपका कहाँ पर, ये लाइन कहाँ टच कर रही है सर्कल पे, सर्कल के इस पॉइंट पे टच कर रही है, सर्कल का जो आपका सरकमफ्रेंस है उसके पॉइंट पे टच कर रही है। तो जब सेंटर से लेकर कोई लाइन बना रहे हो और वो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे टच कर रही है, तो उस लाइन को हम लोग कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस। तो डिस्टेंस ऑफ सी, पॉइंट सी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी का जो डिस्टेंस है कहाँ से, फ्रॉम ए बी से कितना आएगा। मैंने अभी क्या बताया, ये किसके बराबर है, सी और ए बी के बीच का डिस्टेंस रेडियस के बराबर है, और रेडियस कितना है आपके पास, 6 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब सी से लेके ए की डिस्टेंस पूछ रहा है, और वो हमने पहले ही निकाल लिया था, कितना आ रहा है, 6 सेंटीमीटर। वाई, क्यों, रीजन क्या पूछा है, रीजन क्या देना आपको, रीजन यही देना है कि कोई भी सेंटर पॉइंट से कोई भी लाइन बना रहे आप, अब वो लाइन शुरू हो रही सेंटर से और वो मीट कर रही है कोई भी सर्कल के एक सरकमफ्रेंस पर, तो ये लाइन को बोलते हैं रेडियस, और यही रेडियस आपको यहाँ पर निकालना था। दिस इज द रीजन। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया, एकदम सिंपल था। अब बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या पूछा है, डिस्टेंस ऑफ ए बी 6 सेंटीमीटर, फाइंड डिस्टेंस ऑफ बी सी। यहाँ पे ध्यान देना। तो थर्ड वाला का क्या बोला है, डिस्टेंस ऑफ ए बी। अब ये जो है सी ए बी, मैं इसको साइड में बना देता हूँ, सी ए बी, ये सी है, ये ए है, ये बी है। हम लोग को यहाँ पर ज्वाइन करना है लाइन पॉइंट सी बी, ज्वाइंट पॉइंट सी बी विथ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से मैंने सी और बी पॉइंट को ज्वाइंट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, आपका एक ट्राइंगल बन जाएगा, आपका एक ट्राइंगल बन जाएगा। ये ट्राइंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, कौन सा ट्राइंगल है, क्योंकि ए पर 90 डिग्री है, ये हमने पहले ही बता दिया, पहले ही क्वेश्चन में। तो ये आपका कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होती है उसको कहते हैं हाइपोटेनियस। तो सी बी आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, बचा सी ए और ए बी। अब क्वेश्चन पे आ जाते, थर्ड क्वेश्चन में बोला है ए बी 6 सेंटीमीटर, ए से लेके बी कितना है, 6 सेंटीमीटर, और हमने पहले ही निकाल दिया था कि सी ए कितना था, वो रेडियस था, वो भी आपका है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस की यहाँ पर डिस्टेंस दिया है, रेडियस कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो सी ए आपका 6 सेंटीमीटर है, ए बी आपका 6 सेंटीमीटर है, और क्वेश्चन क्या बोला है कि बी सी निकालो, हाइपोटेनियस निकालना है बी से लेके सी तक। अब जब आपके पास एक ट्राइंगल है और वो ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल है और उसकी 2 साइड दी है, सिर्फ एक साइड निकालना है, तो कुछ नहीं यूज होता, एक ही चीज होती है, वो होता है पाइथागोरस थ्योरम। 2 साइड दिया है, राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, तो वही यूज करो, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ध्यान दे दो, 90 डिग्री के सामने वाला क्या है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को लिखो BC इज इक्वल टू, ठीक है, BC इज इक्वल टू, बाकी जो 2 साइड है उसको भी लिखो, जैसे यहाँ पे CA है और AB है, ये भी लिखो, ये दूसरी साइड लिखना है। हाइपोटेनियस एक साइड, बाकी 2 जो बची हुई साइड है वो एक साइड लिखना है। इन दोनों के बीच में प्लस लगाना है, और तीनों पे स्क्वायर लगा दो, तीनों पे क्या कर दो, स्क्वायर लगा दो। यहाँ पे आप ब्रैकेट भी दे सकते हैं, ठीक है। अब BC तो हम लोग को निकालना है, मतलब इसका आपको डिस्टेंस अभी नहीं पता है। CA का डिस्टेंस पता है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे CA की जगह 6 आ जाएगा, लेकिन CA के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो 6 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दो। AB क्या है आपका, AB भी 6 है, तो AB की जगह 6 रखो, लेकिन AB के ऊपर स्क्वायर है, तो 6 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखूंगा मैं BC स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। अब आप देखो, यहाँ पे लिखूंगा मैं BC स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 36 क्या हो जाएगा, 72। लेकिन मैं 72 नहीं लिखूंगा, मैं इसी को दूसरे फॉर्म में लिखूंगा। यहां पर लिखा है 36 और 36, 2 बार 36 को प्लस किया है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 36 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 36 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स लिख सकता हूँ, क्योंकि 36 2 भी क्या होगा, 72 होगा। ध्यान दो, यहाँ पर 3 प्लस 3 कितना होता है, 6। लेकिन इसी को अगर हम दूसरे फॉर्म में लिखेंगे 3 प्लस 3 को, तो 3 कितने बार प्लस हुआ है, 2 बार, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 2।
3 2 बार, 3 2 6 वही होगा। सेम ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग को BC चाहिए, हमको स्क्वायर नहीं चाहिए। स्क्वायर को वो साइड लेके जाएंगे या आप उसको बोलेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर बोथ साइड जाके रूट लग जाएगा, √36 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब इसके बाद क्या करूंगा, √36 को अलग करूंगा और √2 को अलग कर दूंगा। ये आप कर सकते हो, सेपरेट रूट कर सकते हो। 36 का रूट क्या आएगा, सबको पता है 6 आता है, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 आएगा, इसलिए √36 6 आता है। और √2 कोई होल नंबर कोई नहीं आता, इसलिए हम लोग उसको √2 में ही लेंगे, वो डेसिमल में आता है। तो BC की वैल्यू क्या आ गई, 6√2। 36 का रूट 6 हो जाएगा, √2 वैसा का वैसा। अब जैसे कि ये सेंटीमीटर में था, ये भी क्या में रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा। तो BC की वैल्यू क्या आ गई, 6√2 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया आपका, 6√2 सेंटीमीटर। यही तो पूछा था ना उन्होंने कि डिस्टेंस BC निकालो, डिस्टेंस BC निकल गया, इतना निकला 6√2 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम आया, सिंपल सी बात है। पाइथागोरस थ्योरम आपने सेकंड चैप्टर पहले ही पढ़ा है, सेम वही रूल यूज करना है। कोई नई थ्योरम, कोई नया चीज नहीं अप्लाई कर रहा हूं मैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब बात हो रही है चौथे क्वेश्चन की। अब हम चौथे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये 4th क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। 4th क्वेश्चन में क्या पूछा है, मेजर ऑफ एंगल ABC एंड Y, ठीक है, उसका रीजन भी पूछा है, ठीक है। हम लोग 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहां बोला है मेजर ऑफ एंगल ABC। फिर से मैं ट्राइंगल बना लेता हूं। ट्राइंगल है आपके पास CAB। इन्होंने बोला है मेजर ऑफ एंगल ABC, मतलब बीच वाले पे एंगल होता है, तो B बीच वाला, इस पे एंगल, ये वाला एंगल निकालना है हमको। इसको मैं X नाम दे देता हूं, ABC। तो ये वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, मेरे को कोई बताएगा कि मेजर ऑफ एंगल ABC कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपके पास मेजर ऑफ एंगल CAB है, ठीक है। तो मेजर ऑफ एंगल ABC कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोई क्लू। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सा कंसेप्ट है, ये आपने पाइथागोरस थ्योरम में भी पढ़ा होगा। अगर राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ 90 डिग्री है, आपको पता है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर 2 साइड सेम होती है, हाइपोटेनियस नहीं, ये दोनों हाइपोटेनियस के जो अलावा होती है, जिसको अपोजिट और एडजेसेंट भी बोलते हैं, ये 2 साइड अगर सेम होती है, चलो ठीक है, राइट एंगल मत बोलो, सिंपल सा ट्राइंगल बोलो। कोई भी ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल ले लो, अगर ये 2 साइड सेम होंगी तो उनका एंगल तीसरी साइड से जो बन रहा है वो भी सेम होगा। उनका जो एंगल वो जो तीसरी साइड से बना रहे हैं वो भी सेम होगा। मतलब ये साइड और ये साइड अगर सेम है, तो ये साइड और ये साइड, इन दोनों का एंगल किसके साथ बना रहे, जो तीसरी साइड के साथ बना रहे, वो एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पर भी वैसा है कि 6 AC और AB ये दोनों सेम है, तो इनका एंगल भी सेम होगा। मतलब ये जितना एंगल होगा, ये भी उतना ही एंगल होगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब आपके पास ये आपका ट्राइंगल होगा। ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल कितना होता है, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो तीनों एंगल को मिला दो, तीनों एंगल मिला दो। एक एंगल आएगा आपका CAB, एक एंगल आएगा आपका ABC, और एक एंगल आएगा आपका BCA। ये तीनों एंगल को जब मैं मिला रहा हूं, तीनों एंगल मिलके कितना आएगा, 180। ये ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल का रूल है। अब CAB हमने पहले ही निकाल लिया था, कितना था, 90 डिग्री, तो यहाँ 90 लिख दूंगा। बाकी वैसा का वैसा ABC की जगह पे क्या है, ABC की जगह पे क्या आ रहा है, X आ रहा है, और ACB की जगह पे भी X आ रहा है, क्योंकि दोनों सेम है। अभी मैं बताया, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के तौर पे बन रहा है, ठीक है। अब 90 अगर उधर चला गया, ठीक है, पहले यहीं पर सॉल्व करते हैं। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं, x² लिख देते, गलत है। देखो, एक एप्पल प्लस एक एप्पल कितना होता है, 2 एप्पल होता है। 2 एप्पल स्क्वायर नहीं होता है, वो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो स्क्वायर नहीं लिखना, वो मल्टीप्लाई में होता है। 90 को अगर मैं उधर लेकर चला गया, इधर प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 90 हो जाएगा। 180 में से अगर मैं 90 माइनस कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है 90। अब ये जो 2 है उधर लेके जाएंगे, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, वो साइड में जाके हो जाएगा डिवाइड। 2 1 जा, 2 4 जा 8, एक इसको दे दिया, 2 5 जा 10। तो x की वैल्यू क्या निकल रही है, 45 डिग्री। इसकी कितनी निकल रही है, 45 डिग्री। और x क्या था मेरा, क्या निकालना था, ABC। एंगल ABC भी क्या है आपका, x है। तो एंगल ABC की बात करो या एंगल
ACB की बात करो, दोनों सेम है और दोनों कितना आएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री आ गया। क्यों पूछा है? तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड उसकी क्या हो रही है, सेम हो रही है, दोनों साइड सेम हो रही है, इसलिए दोनों एंगल सेम आ रहा है। यहाँ वाई रीजन पूछा था ना, यही निकालना था, दोनों साइड सेम है, ठीक है, दोनों साइड सेम है, इसका मतलब दोनों एंगल भी आपका सेम आएगा। ये आपका ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल का रूल है। तो इस तरह से ये 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब आप देखो कितना इजी क्वेश्चन है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या पूछा है। पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, क्या इन द एडजॉइनिंग फिगर, मतलब ये फिगर की बात कर रहे हैं, बोल रहा है कि ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ये सर्कल है, ओ उसका सेंटर है, ये बात बोल रहा है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, फ्रॉम पॉइंट आर, ये पॉइंट से सेगमेंट आर एम एंड आर एन आर द टेंजेंट सेगमेंट टचिंग द सर्कल एट एम एन एन। बोला है कि ये पॉइंट से 2 सेगमेंट निकल रहे हैं, एक हो रहा है m की तरफ जा रहा है, एक तो n की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये सेगमेंट m को टच कर रहा है, ये सेगमेंट n को टच कर रहा है, तो बन रही है आपकी लाइन rm और rn, मतलब 2 सेगमेंट बन रहा है rm और rn। ये दोनों सेगमेंट क्या है, टेंजेंट है, सर्कल के क्या है, टेंजेंट है, ठीक है, ये बोला है। अब उन्होंने बोला है कि o से लेके r का डिस्टेंस, O से लेके R का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और सर्कल का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। सर्कल का रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर। अब मैं बताता हूँ आपको सर्कल का रेडियस कैसे बताएंगे। O से लेके कहीं भी आप सर्कल को टच कर दो, रेडियस बन जाएगा। तो क्या मैं O से लेके M को टच नहीं कर सकता, कर सकते हैं ना, तो ये बन गया रेडियस। वही O से लेके N को भी टच कर सकता है, ये भी बन गया आपका रेडियस। ये दोनों रेडियस है, मतलब दोनों सेम है, दोनों कितना आएगा 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। अब यहां पे 2 ट्राइंगल बन रहा है आपका, MOR और NOR। कोई भी एक ट्राइंगल उठा लो, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है। क्यों, OR दोनों में सेम है, ठीक है। MR और NR दोनों टेंजेंट है, वो भी दोनों सेम है। और OM और ON आपका ये दोनों रेडियस है, तो सेम है। कोई भी एक ट्राइंगल उठा लो, आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। अब मैं ऊपर वाला एक ट्राइंगल उठा लेता हूँ, ये इस तरह से। यहाँ पर आपका M है, यहाँ पर आपका M है, यहाँ पे O है, यहाँ पे R है, ठीक है। O से लेके R, यहां पर क्या दिया है कि O से लेके R कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। O से लेके M आपका रेडियस है, तो रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, मतलब ये 5 हो जाएगा। बचा आपका MR, ये आपको नहीं पता है। पहला क्वेश्चन देख लो क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। उन्होंने बोला है कि हर एक टेंजेंट सेगमेंट की लेंथ निकालो, वो क्या आएगी। अब टेंजेंट सेगमेंट कहाँ है, यहाँ पर एक है MR और एक है NR। जो सर्कल से बाहर से टच करते हैं वो टेंजेंट होते हैं। तो यहाँ दो चीज बाहर से टच कर रहा है, एक MR और NR। OR आपका टेंजेंट नहीं होगा, क्योंकि ये तो डायरेक्ट इंटरनली जा रहा है, टेंजेंट बाहर के बाहर ही निकल जाते हैं टच करके। तो ये MR एक टेंजेंट है, NR एक टेंजेंट है, तो MR और NR दोनों की यहाँ पर लेंथ निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब मैंने आपको बता दिया एक ट्राइंगल है, ठीक है। फिर से वही आओ, टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम का मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया कि जो रेडियस निकलती है, ये आपकी रेडियस है OM। अगर रेडियस और टेंजेंट जहां भी मिल रहे हैं, जहां भी कांटेक्ट में आ रहे हैं, जहां भी वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो वहां बनता है 90 डिग्री। तो ये तो रेडियस है, ये टेंजेंट है, दोनों मिल रहे हैं, क्या बना रहे हैं 90 डिग्री। ये भी रेडियस है, ये भी टेंजेंट है, ये भी बना रहे हैं 90 डिग्री। तो OMR और ONR ये आपका 90 डिग्री है। तो इस हिसाब से यहाँ भी OMR आपका 90 डिग्री है, मतलब ये ट्राइंगल आपका कौन सा बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। कौन सा बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। और हमको निकालना क्या है, पहले वाले में MR निकालना है और NR निकालना है। सबसे पहले MR निकाल लेते, अब ये ट्राइंगल आपके पास है राइट एंगल ट्राइंगल। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड दी रहती है, तो तीसरी साइड निकल जाती है। किससे निकलती है, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल देखे तो ये देखना है 90 डिग्री कहां पर है, वो यहां पर है। उसके सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस, तो आपका OR क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। बाकी बची ये 2 साइड। पाइथागोरस थ्योरम लगा लो ट्राइंगल OMR में, लिखो इन ट्राइंगल OMR। पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, इन ट्राइंगल OMR यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम मैं यूज करूंगा। अब पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर करो। हाइपोटेनियस है OR, हाइपोटेनियस एक साइड लिखो। उसके बाद बाकी जो 2 साइड बची है OM और MR, वो दूसरी साइड लिखो, OM और MR, ठीक है, लिख लिया। अब क्या करना है,
ये दो साइड लेके उनके बीच में लगा दो प्लस, और तीनों के ऊपर लगा दो स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब OR की वैल्यू मेरे पास है 10, तो यहाँ पे OR की जगह 10 रख दूंगा, लेकिन OR के ऊपर स्क्वायर है तो 10 के ऊपर स्क्वायर लगा दो। OM की वैल्यू कितनी है 5 है, तो यहाँ 5 रख दूंगा, लेकिन उसके ऊपर भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दूंगा प्लस। MR तो फाइंड आउट करना है, जो फाइंड आउट करना होता है उसको वैसे के वैसे लिखते हैं हम लोग। 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस MR का स्क्वायर। ये कोई बड़ी बात नहीं, एकदम सिंपल है। क्या करेंगे, ये 25 को इधर लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे देखो ये प्लस में है, इससे पहले कुछ नहीं मतलब प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 100 माइनस 25 इज इक्वल टू, यहाँ बच रहा है MR का सिर्फ स्क्वायर बच रहा है। 100 में से 25 गया, सबको पता है कितना आएगा 75, तो MR का स्क्वायर क्या आ जाएगा 75। लेकिन मुझे MR का स्क्वायर नहीं चाहिए ना, बोलो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए MR। मुझे क्या चाहिए MR का स्क्वायर कितना आ रहा है 75, तो MR कितना आएगा, स्क्वायर को दूसरी साइड लेकर जाओ, क्या हो जाएगा उधर जाके रूट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा रूट 75, यहाँ से स्क्वायर गया, यहाँ रूट आ गया। अब मुझे बताओ 75 को आप कैसे लिख सकते हो, 25 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हो, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर 25 क्यों लिखा, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गया, 64 हो गया, ये आपके परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसमें कौन से टेबल में आ रहे हो, इसमें सिर्फ 25 के टेबल में आ रहा है 75, इसलिए मैंने 25 लिया, ताकि 25 का रूट आसानी से निकल जाए। तो मैं इसको अब अलग अलग कर दूंगा, 25 के ऊपर रूट अलग, 3 के ऊपर रूट अलग। 25 का रूट क्या हो जाएगा, बन जाएगा 5, और 3 के ऊपर 3 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको वैसे के वैसे रख देंगे। तो आपका MR कितना आ गया 5√3 सेंटीमीटर। MR कितना आ गया 5√3 सेंटीमीटर। M से लेके R हो गया 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेम चीज आपको ये वाले ट्राइंगल में अप्लाई करना है, ONR में। उसमें OR की वैल्यू कितनी है 10 है, OM की वैल्यू कितनी है 5 है, सेम चीज है। तो NR भी कितना आएगा, सेम ही आएगा ना। जब दो ट्राइंगल का दो ट्राइंगल दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों की दो साइड सेम है, तो तीसरी साइड भी क्या होंगी सेम होंगी। तो तीसरी साइड यहाँ पर आपको सेम करना है, तो सेम होगा। आपको यहाँ लिखना MR इज इक्वल टू NR इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। ये हो गया MR और NR। देखो ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल सेम है, देखो दोनों में 90 डिग्री है, एक एंगल सेम, दोनों का दोनों का रेडियस सेम है, दूसरा साइड सेम, OR दोनों में कॉमन साइड है, तीसरा साइड सेम। ऐसे स्टेज से दोनों सेम हो जा रहे हैं, तो आप CA/CT से इसको सेम कर सकते हैं ना। जब दो एंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके बाकी के साइड्स भी सेम होते हैं ना, कॉन्ग्रेंट होते हैं ना, तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, तो ये जितना आएगा NR भी उतना ही आएगा 5√3 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRO। अब आप बोलोगे ये कौन सी बला है भाई, MRO क्या है, MRO ये एंगल निकालना है, ये एंगल। फिर से आप एक ट्राइंगल ले लो, यहाँ पर यही ट्राइंगल सेम, ठीक है, ये M हो गया, ये R हो गया, ये O हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे एंगल निकालना है। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री, उसके अंदर क्या होता है, अब देखो जो एंगल निकालना होता है, मैं इसको थीटा नाम दे देता हूँ। MRO क्या है आपका, थीटा है। जो एंगल निकालना होता है उसके सामने वाली साइड को हम लोग बोलते हैं अपोजिट साइड। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो बची कौन सी, ये बची, इसको नाम दे दो एडजेसेंट। ये तीन साइड तो आपको पता होगा राइट एंगल ट्राइंगल में, क्योंकि ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब मेरे पास किसकी वैल्यू है, मेरे पास है तीनों की वैल्यू है, इसकी 5 है, इसकी 5√3 है, इसकी है आपके पास OR की वैल्यू कितनी थी 10 है। तो मैं क्या करता हूँ, ये दो ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे √3 है, √3 वाला देख के बच्चे डर जाते हैं, तो वो वाला मतलब उसको स्किप कर दो। ये लो, ऐसा लो जिसमें अपोजिट आए और हाइपोटेनियस आए। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, ऐसा एक ही फॉर्मूला है जिसमें अपोजिट भी आता है और हाइपोटेनियस भी आता है, वो है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट क्या है आपके पास, अपोजिट क्या है, अपोजिट मेरे पास है 5, हाइपोटेनियस मेरे पास है 10, 5/10।
अब यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आई, गलती मत करना 2/1 लिखने की गलती मत करना, 1/2 है तो 1/2 ही रहने दो। साइन थीटा कितना आया 1/2। और साइन थीटा की अगर आप टेबल देखोगे एंगल वाला, तो साइन थीटा में 1/2 कब आता है, जब थीटा की वैल्यू होती है 30 डिग्री। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 तभी आती है जब थीटा की वैल्यू क्या होती है 30 डिग्री। आप टेबल देख लेना है, टेबल एकदम सिंपल है, वो याद करना है या आपके पास जो ट्रिक होंगी उससे कर लेना है। थीटा की वैल्यू थीटा की वैल्यू जब 30 डिग्री होती है तभी साइन थीटा आपका 1/2 आता है। तो इससे पता चल गया थीटा कितना आ रहा है आपका 30 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है 30 डिग्री, मतलब ये एंगल कितना आ रहा है 30 डिग्री, ये एंगल कितना आ रहा है 30 डिग्री। तो हमको एंगल MRO मिल गया। एंगल MRO को मैंने थीटा नाम दिया था, जो कि कितना आ रहा है 30 डिग्री। ये आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया कि सॉल्व हो गया है। क्या बोला है, एंगल MRO कितना आ रहा है, वो आ रहा है 30 डिग्री। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं। मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ कि एंगल MRO कितना आया है 30 डिग्री आया है, ठीक है। अब थर्ड एंगल पे नजर डालते हैं। थर्ड एंगल कौन सा है, उन्होंने पूछा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRN। एंगल MRN, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको यही बताया, कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सेम है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या है सेम है। तो ये एंगल जितना रहेगा NRO भी कितना रहेगा सेम रहेगा। तो एंगल MRO जितना है एंगल NRO भी कितना रहेगा 30 रहेगा। और एंगल MRN निकालना है, MRN। तो एंगल MRN ऐसा है, यहाँ पर M है, यहाँ पे R है, यहाँ पे N है। इस एंगल को दो हिस्सों में बांट दिया है, एक होगा एंगल MRO और एक होगा एंगल NRO। तो एंगल MRN का हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू एंगल MRO प्लस एंगल NRO। मतलब एंगल MRN तक के जाने के लिए पहले MRO निकालना पड़ेगा, फिर ORN निकालना पड़ेगा, जिसको NRO भी बोल सकते हैं। एंगल MRO कितना है 30 डिग्री है, एंगल NRO कितना है 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। सिंपल सी बात है भाई लोग, सिंपल सी बात है। ये अगर 30 है तो ये भी 30 है, तो फिर ये दोनों मिला के कितना होगा 60 होगा, क्योंकि एंगल MRN में ये दोनों आ रहे हैं, तो 30 और 30 60 डिग्री। तो यहाँ से निकल गया एंगल MRN कितना आ रहा है, ये सेकंड था और ये मैं अब थर्ड निकाल रहा हूँ। एंगल MRN कितना आ रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमको ये निकल गया थर्ड क्वेश्चन कि एंगल MRN कितना आ रहा है 60 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सो देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछा है, सिंपल सा देखो, आपको ये डायग्राम दिया है, सेम डायग्राम है जो सेकंड में हमने की है, सेम चीज है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है कि ये जो OR निकल रही है, OR, अब ये कहां से निकल रही, O पे से निकल रही और R पे से निकल रही। यहां से देखा जाए तो O से निकल रही है, यहां से देखा जाए तो R से निकल रही है। तो ये क्या एंगल बाइसेक्टर है या नहीं है, ये पूछा है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ठीक है वो देख लेते हैं हम लोग। ये है तुम्हारे पास M, ये तुम्हारे पास O, ये तुम्हारे पास N है, ठीक है। उन्होंने बोल रहा है कि OR जो है क्या वो MON को बाइसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ये पूछा है। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये बाइसेक्ट कर रही है, और बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है। देखो यहां से ये लाइन निकल रही है, ठीक है। यहां से जब लाइन निकल रही है, लाइन निकलने से पहले यहाँ पे एक एंगल था, MON एक एंगल था। मान लो ये एंगल कितना है 100 डिग्री है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे MON कितना एंगल है 100 डिग्री है, ठीक है मान लेते हैं। अब यहाँ से एक लाइन निकल रही है, इसको हम लोग बाइसेक्ट बोलेंगे। इसको बाइसेक्ट तभी बोलेंगे जब ये लाइन इस साइड को और इस साइड को बराबर में बांट रही है। इसका मतलब ये एंगल 50 होना चाहिए और ये एंगल 50 होना चाहिए, क्योंकि पहले 100 था। तो अब जब बीच में से निकल रही है तो जाहिर सी बात है दोनों तरफ एंगल बराबर होना चाहिए, ये 50 डिग्री ये 50 डिग्री। जब ये लाइन इनको बराबर में बांट रही है तो इसको बोलते हैं बाइसेक्ट, इसको बोलते हैं बाइसेक्ट। तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर रहेगा, इसका मतलब OR क्या कर रही है बाइसेक्ट कर रही है। सेम आपको यहाँ पे भी करना है, ये एंगल और ये एंगल को बराबर बता देना है, ठीक है। अब वो कैसे बताएंगे वो आपको बताता हूँ मैं। यहां तक के तो हमारा क्लियर हो गया। सबसे पहले है ना ये दो ट्राइंगल को सेम करो, सबसे पहले है ना ये दो ट्राइंगल को सेम करो। कौन से दो ट्राइंगल को, एक है MOR, एक है MOR ये वाला ट्राइंगल, और एक है NOR
ये दो ट्राइंगल है, एक आपका आ रहा है MOR और एक आ रहा है आपका NOR। दोनों ट्राइंगल को मैंने अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, यहाँ से काट दिया बीच में से, समझ लो, ठीक है। अब ये दो ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे, तो मैंने पहले ले लूँगा कि दोनों ट्राइंगल को पहले लिख लो, ट्राइंगल MOR पहले लिखेंगे, मतलब जो भी यहाँ लिखेंगे वो ट्राइंगल MOR का रहेगा, एंड जो बाद में लिखेंगे वो ट्राइंगल NOR का रहेगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैंने देखो तुमको सबसे पहली चीज़ यही बताया था, कि जब अब आप बोलो ये क्या है, O से लेके M रेडियस है, O से लेके N भी क्या है, रेडियस है, मतलब ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, OM और ON सेम हो गया, क्योंकि दोनों रेडियस है। तो ये 5 सेंटीमीटर रहेगा तो ये भी 5, ये 10 रहेगा तो ये भी 10, इसका मतलब दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सेगमेंट OM और OR जो भी है, OM किसके बराबर है, ON के बराबर है, कॉन्ग्रुएंस है दोनों। क्यों कॉन्ग्रुएंस है, यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा, रेडियस ऑफ द सर्कल या रेडियस ऑफ द सर्कल का रेडियस है, रेडियस लिख दो, नहीं समझ में आएगा तो रेडियस ऑफ द सर्कल, ये दोनों क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, दोनों ही रेडियस है, दोनों सेम आएगा, ठीक है, एक साइड सेम हो गई। दूसरा मैंने ये बोला था, अगर रेडियस टेंजेंट से मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोला है सेगमेंट MRR टेंजेंट, मतलब ये और ये क्या है, टेंजेंट है, और ये दोनों रेडियस है। तो रेडियस जब टेंजेंट से मिलता है तो एक एंगल बनाता है जिसको बोलते हैं 90 डिग्री। यहाँ भी ये रेडियस टेंजेंट से मिल रहा है तो एंगल बना रहा है 90 डिग्री। इसका मतलब दोनों एंगल क्या है, सेम हो गए 90 के। कौन सा एंगल, एंगल OMR मैंने बोला एंगल, तो ये ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल इधर ही लिखेंगे, नीचे वाला ट्राइंगल इधर लिखेंगे। सिमिलर है किससे, एंगल ONR से। क्यों सिमिलर है, क्योंकि टेंजेंट थ्योरम बता रहा है यहाँ पे, टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से बोथ आर 90 डिग्री, या आप लिख सकते हैं बोथ आर 90 डिग्री। टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से दोनों क्या है, 90 डिग्री, ठीक है, ओके। अब तीसरी चीज़ क्या है, तो तीसरी चीज़ बहुत सिंपल, OR दोनों में सेम है, एक ही लाइन है जो दोनों को ज्वाइन कर रही है, तो वो ऑलरेडी सेम ही होगा, एक ही लाइन है, सेम लाइन है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो दो घर है दोनों बाजू में, और दोनों घर को डिवाइड कर रहा है एक दीवार। ये एक घर है, ये एक घर है, और ये एक घर है। अब दोनों के बीच में एक दीवार है, तो मुझे बताओ ये दीवार की, मतलब इस घर की ये दीवार जितनी बड़ी होंगी, इस घर की ये वाली दीवार भी उतनी होंगी, क्योंकि दोनों एक ही दीवार है। ऐसा तो नहीं होगा ये घर की दीवार ये वाली बड़ी है और ये वाली छोटी इधर की, नहीं होगा ना। तो वैसा ही OR इधर जितना रहेगा इधर भी उतना रहेगा, इसका मतलब दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। OR इज सेम इज टू OR। क्यों सेम है, यहाँ पर देना पड़ेगा कॉमन साइड, इसको बोलते हैं कॉमन साइड। दोनों जगह एक ही लाइन है तो कॉमन साइड। इससे क्या पता चल रहा है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या हो रहा है, सिमिलर हो रहा है। क्यों, क्योंकि एक साइड सिमिलर हो गया, एक एंगल सिमिलर हो गया, एक और साइड सिमिलर हो गया। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल MOR, जो यहाँ लिखा है आप सेम वैसे लिखना है, एंड की जगह लिख देना है सिमिलरिटी या फिर कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल NOR से। क्यों सिमिलर हो रहा है, कैसे सिमिलर हो रहा है, SAS टेस्ट से, साइड एंगल साइड टेस्ट से, ये साइड ये एंगल ये साइड टेस्ट है, ठीक है। यहाँ तक सिमिलर, यहाँ तक कंफर्म हुआ, यहाँ तक समझ में आया। अब एक चीज़ है, जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी फिर बाकियों की साइड जो हमने यहाँ पे सिमिलर नहीं बताए वो भी आप सिमिलर बता सकते हो, वो भी आप कॉन्ग्रुएंस बता सकते हो। तो बाकी कौन सी साइड है और बाकी कौन सा एंगल है, एक एंगल आ जाएगा MRO, एक आएगा MRO। तो हम लिख सकते हैं एंगल MRO सिमिलर है एंगल NRO के बराबर है। एंगल MRO और एंगल NRO क्या है, सिमिलर है। क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो आप कर सकते हो उसको सिमिलर, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो कॉन्ग्रुएंस एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस एंगल है। और आप दूसरा ये भी लिख सकते हो एंगल MOR और एंगल NOR, ये भी सिमिलर है। तो एंगल MOR ये भी सिमिलर किससे, एंगल NOR से। ये भी है कॉन्ग्रुएंस एंगल विद बाय ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। अब क्या मैंने क्या बोला था कि आपको ये OR बाइसेक्ट बताना है। ये तभी बता पाएंगे जब आप ये प्रूफ कर दो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। तो देखो ना, MOR और NOR मैंने सेम कर दिया ना। इसका मतलब OR जो है वो बाइसेक्ट हो रही MOR से, OR बाइसेक्ट हो रही MOR से। और दूसरा ये एंगल और ये एंगल सेम कर दिए तो OR इसको भी बाइसेक्ट कर रही है, तो वो भी तो सेम कर दिया MRO और NRO,
ठीक है, तो प्रूफ हो गया ना कि सेगमेंट ओ आर बाइसेक कर रहा है, किसको बाइसेक कर रहा है, मतलब बराबर में बांट रहा है, किसको, एम आर एन को, एंगल एम आर एन को, एज वेल एज मतलब एम आर एन को भी और एम आर ओ को भी, सॉरी एम ओ एन को भी, ये दोनों को, ये जो ओ आर बाइसेक्ट, ओ आर जो है ये दोनों को बराबर में बाइसेक्ट कर रही है, एक ये और एक ये, यही प्रूफ करना था। यहाँ पे प्रूफ हो गया क्योंकि दोनों एंगल मैंने बराबर बता दिया। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट। उन्होंने बोला है कि दो पैरेलल टेंजेंट, पैरेलल तो आपको पता है जो आगे जाके कभी इंटरसेक्ट नहीं होते, तो दो पैरेलल टेंजेंट अगर सर्कल का बन रहा है उनके बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। आगे बोला है कि ये जो सर्कल है उसका रेडियस है 4.5 सेंटीमीटर, तो सर्कल का रेडियस यहाँ पर दिया है 4.5 सेंटीमीटर। अब एक बात समझ लो, कोई भी सर्कल पे अगर दो ऐसा टेंजेंट बन रहा है जो दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, तो वो तभी बन सकता है जब उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, डायमीटर होगा। जब उनके बीच में डिस्टेंस जो बन रहा है वो डायमीटर है, समझ लो। इनके बीच में हमेशा डायमीटर ही रहेगा तभी वो पैरेलल हो सकते हैं, नहीं तो पैरेलल नहीं होंगे। तो यहाँ पर तो उन्होंने बोला कि पैरेलल के बीच का डिस्टेंस निकालो, तो पैरेलल के बीच का, पैरेलल टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, डायमीटर होता है। तो आप निकालो डायमीटर, डायमीटर उनके बीच का डिस्टेंस है। अब डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, तो 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस, 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4.5 को डबल कर दो, कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आया, 9 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे आपको जस्टिफाई कैसे करना है, तो आपको आखिरी में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, 2, क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट, ठीक है, 2 टेंजेंट्स ऑफ सर्कल, सर्कल के 2 टेंजेंट आर पैरेलल ओनली इफ both touch the circle at diametrically opposite point। क्या लिखा है मैं इंग्लिश में, सिंपल सा यही लिखा है कि दो टेंजेंट तभी पैरेलल हो सकते जब वो सर्कल के ऐसे पॉइंट पे टच कर रहे कि उन दोनों पॉइंट को जब मैं जोड़ूंगा तो वहां बनेगा डायमीटर। बस इतना लिखा है, समझ में आया। इसका मतलब यही है कि दोस्त दो पैरेलल टेंजेंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है डायमीटर। समझ में आया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2 × 4.5 9 सेंटीमीटर, सिर्फ रेडियस का डबल कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है।